ओके, सो ये आपका हो गया, दिस वन इज द dorsal horn and this one is the, this one also, yes, dorsal horn. This one is the ventral horn, and this one ये दोनों lateral horn हो गए ये, ठीक है। आप कह लीजिए एलिवेटेड रीजन्स हैं, ठीक है, आपके ग्रे मैटर के, ठीक है, जो कि सेंटर में है। दिस इज ऑल्सो लेटरल हॉर्न। और याद रखिएगा लेटरल हॉर्न आपको सब में नहीं मिलेंगे, ये थोरेसिक वर्टिब्रे की, आई मीन टू से थोरेसिक स्पाइनल नर्व है, ये थोरेसिक रीजन में मिलेगी, ठीक है। गॉट इट बच्चे। और अब आप देख पा रहे हो, क्योंकि लेटरल आपका जो हॉर्न है ये थोरेसिक 1 से लेकर थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, ये मैं स्पाइनल नर्व्स का नंबर बता रही हूँ, थोरेसिक 1, थोरेसिक 2, थोरेसिक 3, पूरे 12 तक लेके L1 और L2, गॉट इट। वहां आपको ये लेटरल हॉर्न दिखाई देंगे, बाकियों में लेटरल हॉर्न नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इस लेटरल हॉर्न से सिंपैथेटिक यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स जाती हैं। गॉट इट बच्चे। कौन से नर्वस सिस्टम की? ऑटोनॉमिक, जो कि ऑटोनॉमिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो गए ना, तो उसकी नर्व्स यहाँ से लेटरल हॉर्न से जाती है, याद रहेगा। थोरेसिक 1 से यस सारी मैम। सारी थोरेसिक आपकी स्पाइनल नर्व्स प्लस लंबर 1 एंड लंबर 2, ये सारी जितनी भी है टोटल काउंट कर लेना, 12 + 2 कितनी हो गई? 14। तो 14 ऐसी टोटल 31 पेयर्स में से 14 पेयर्स ऐसी हैं जिसमें लेटरल हॉर्न होते हैं, जहां से आपके सिंपैथेटिक आप कह लीजिए नर्व्स जाती हैं, वो लेटरल हॉर्न से जाएंगी, ठीक है। तो मैं वो बनाऊंगी नहीं, बस समझ जाओ कि ये जो आपकी यू नो आपका जो लेटरल हॉर्न है, यहाँ से आपके सिंपैथेटिक आपकी न्यूरॉन्स जाएंगे, नर्व्स जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया यहाँ से ये सेंसरी, डॉर्सल हॉर्न से सेंसरी न्यूरॉन जाएगा, ठीक है। और आपका वेंट्रल हॉर्न से कौन सा जाएगा? मोटर मोटर, न्यूरॉन। और दोनों मिलके बन जाएंगी क्या? ये हो गई स्पाइनल नर्व्स। और 31 की 31 जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं। मैंने तो एक ही नर्व बनाई है, ये एक ही नर्व है जिसमें कि मोटर भी है। ये तो हो गई ऊपर वाली, तो हो गई सेंसरी न्यूरॉन कह लीजिए, नर्व फाइबर है। और ये मोटर हो गई, जो वेंट्रल हॉर्न से जा रही है वो मोटर नर्व है। और आपको पता है डायरेक्शन आप जानते हो, ये और ये, है ना? यू नो द डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ आया, कहाँ से कहाँ आ रही है? भाई सेंस ऑर्गन से आपके सेंट्रल यस नर्वस मैम। सिस्टम की तरफ आएंगी, और मोटर नर्व जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैंने बनाया है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके इफेक्टर ऑर्गन, मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, उसके पास जाएंगी। तो जितनी भी 31 की 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, सभी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, ठीक है। क्लियर बच्चे? और सभी मिक्स्ड हैं, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको डॉर्सल हॉर्न मिल रहा है, वेंट्रल हॉर्न मिल रहा है, स्पेसिफिकली उनमें से जो जो फाइबर्स आ रही हैं वो आप देख लीजिए। हाँ, आपको लेटरल हॉर्न मिलेगा आपके सारे थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स में, प्लस लंबर 1 एंड लंबर 2 स्पाइनल नर्व्स में आपको क्या मिलेगा? आपको लेटरल हॉर्न मिलेगा। और इसमें से क्या निकल के जाएगी? आपके यहाँ से क्या जाएगा बेटा? अभी बताया था मैंने, यहाँ से कौन सी नर्व्स निकलेंगी? कौन सी होगी? सिंपैथेटिक नर्व्स आएंगी यहाँ से, है ना? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक। आएगी, हाँ, ठीक है। तो वो यहाँ से इस तरह से, और ये वेंट्रल के साथ लग जाएगी, यानी कि मोटर नर्व के साथ चलते चलते चलते, और ये भी यहाँ आ जाएगी, यानी कि आपके सारी थोरेसिक वर्टिब्रे 1 2 थोरेसिक 12 प्लस लंबर 1 2 लंबर 2, ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं, इनमें आपके 3 नर्व्स जा रही हैं। कौन कौन सी बच्चे? एक आपकी हो गई, क्या बोला उसको हमने? सेंसरी। एक आपने बोला क्या? मोटर, ठीक है। और एक आपका आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो नर्व है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बिलोंग करती है, इसे हम बोलते हैं, नाम है इसका अलग, रेमस कम्युनिकेंस, ठीक है।
ये सिंपैथेटिक, आगे सिंपैथेटिक गैंग्लियन मिलेगा, उसके साथ ये बाइंड करेगी, आई मीन टू से मीट करेगी। गॉट इट? बताएंगे बाद में। अब इतना समझ में आ गया? यानी यानी कि आपकी ये जो रीजन्स है, ये जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, इसमें कितनी कितनी फाइबर्स हैं? 3 अलग-अलग फाइबर्स हो गए ना, एक सेंसरी, एक मोटर और एक जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाके जॉइन होगी। क्या नाम है उसका? रैमस कम्युनिकेंस। ठीक है? आ गया समझ में इतना? यस मैम। ओके, चलिए। तो ये डायग्राम समझ में आया? कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ, एक चीज़ और है। एक चीज़ यहाँ पे रह गया, जो आपका मैं यहाँ जो मैं यहाँ बना रही हूँ ना, वो यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ क्योंकि वहाँ मैंने सेंसरी नर्व बना दिया है, तो यहीं मैं बना रही हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो आपके जो सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रही है ना यहाँ पर, ये आपके सेंसरी नर्व हो गई। इसमें आपके ये देखिए, ये आप मुझे बता सकते हो क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये वही चीज़ है, इसी चीज़ को मैंने फिर से यहाँ बताया। ये क्या है? ये व्हाट इज़ दिस? ये हाइलाइट जो मैं कर रही हूँ, ये ऐसे मैंने हाइलाइट कर दिया डार्क कलर का। क्या चीज़ है ये? डॉर्सल रूट गैंग्लियन, याद आ गया? डॉर्सल डॉर्सल रूट है ना, ये हॉर्न कौन सा है? डॉर्सल डॉर्सल है ना, डॉर्सल रूट हॉर्न है। हेलो? ये डॉर्सल हॉर्न है ना? तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है? डॉर्सल रूट का। गॉट इट? याद आया? जिसमें कैसे कैसे नर्व्स थे? सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर भूल गए। एग्जाम्पल बताया था मैंने, डॉर्सल रूट गैंग्लियन किसका एग्जाम्पल था? डॉर्सल रूट गैंग्लियन किसका एग्जाम्पल था बेटा? सूडो यूनिपोलर भूल गए, सूडो यूनिपोलर आपने पढ़ा था। यूनिपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़े थे। उसमें मैंने कहा था यूनिपोलर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा, बाइपोलर आपको रेटिना और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिल जाएगा, सूडो यूनिपोलर डॉर्सल रूट गैंग्लियन में मिल जाएगा, मल्टीपोलर तो जितने भी यस मैम। मैक्सिमम परसेंट, तो ये वही है। ये वाली जो नर्व है ना, ये आगे जैसे ये नर्व ये आपका जा रहा है ना, ये जो नर्व है, यही चीज है, यही है वो। ये मैंने यहाँ दिखा दिया क्योंकि जो चीज यहाँ पर है, मैंने क्या बोला, 31 पेयर्स हैं, तो 31 पेयर्स मतलब एक हो गया यहाँ और दूसरा उसका पेयर हो गया यहाँ पर, तो वही चीज तो यहाँ पे भी होगी। गॉट इट? तभी तो पेयर्स बनेंगे बच्चे। यस मैम। ठीक है? एक यहाँ से जाएगा, एक उसकी ब्रांच यहाँ से जाएगी, एक स्पाइनल नर्व यहाँ से जाएगी, मान लीजिए फर्स्ट पेयर है, तो एक ब्रांच यहाँ से जाएगी, एक ब्रांच यहाँ से जाएगी, तो सब मिक्स्ड है। उसमें मोटर न्यूरॉन भी है, उसमें स्पाइनल, उसमें आपके सेंसरी भी है और वो स्पाइनल नर्व है। क्लियर? तो ये है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, एनसीईआरटी का देखते हैं थोड़ा। ये सब हो गया, फंक्शंस हो गए हैं। आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रही है, देखिए, देख रहे हैं रूट, ये देखिए, ये बनाया हुआ डॉर्सल रूट गैंगल, यहाँ पे भी बनाया है, यहाँ पे भी बनाया है, दोनों तरफ है ना, क्योंकि पेयर है ना, एक यहाँ से जाएगा, उसी का पेयर यहाँ जाएगा, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, इस तरह से। ये देखिए, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया, ऐसे कितने पेयर्स होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। तो दोनों तरफ मिलेगा ना रूट, डॉर्सल रूट गैंग्लियन तो दोनों तरफ मिलेगा। जैसे डॉर्सल हॉर्न है, दोनों तरफ है, वेंट्रल हॉर्न दोनों तरफ है, ऐसे ही दोनों तरफ डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी है। क्लियर? और ये डॉर्सल रूट यस मैम। गैंग्लियन में आपको आप देख रहे हो सूडो यूनिपोलर मिल रहा है आपको यहाँ पे। नाउ कम टू नेक्स्ट। ये आप देख सकते हो, ये आपके क्रेनियल नर्व्स हो गई है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ऑल फैक्ट्री हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ठीक है? ऑल फैक्ट्री ये आपको नंबर से, ऐसे नहीं कि आप कोई भी सीक्वेंस कर सकते हो, नहीं बेटा, ये आपको स्पेसिफिकली याद करना पड़ेगा। इसका मैं आपको निमोनिक्स भी बता दूंगी, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी कर लेते हैं। ऑल फैक्ट्री नर्व हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ऑल फैक्ट्री आपके ऑल फैक्ट्री नसल एपिथेलियम से में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऑल फैक्ट्री लोब से। सेंसरी है, ये सेंसरी है, ठीक है? ये सेंसरी होती है नेचर में, यानी इसमें सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी नेचर मिक्स नहीं है, याद रखिएगा। कुछ मिक्स्ड होती हैं, कुछ मोटर होती हैं, कुछ सेंसरी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स, लेकिन स्पाइनल नर्व सारी की सारी क्या होती है? मिक्स्ड होती है।
यू गॉट द डिफरेंस। क्रेनियल नर्व जो क्रेनियम से निकलेंगी, ब्रेन से निकलेंगी, स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होती है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स होती है। ठीक है बच्चे, समझ आया? गॉट इट? और क्रेनियल Yes, नर्व्स, ma'am. क्रेनियल नर्व्स प्योरली सेंसरी सेंसरी हो सकती हैं, प्योरली मोटर हो सकती हैं, और कुछ मिक्स्ड भी हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कौन सी क्या है, और सीक्वेंस में ही याद करेंगे। ऑल फैक्ट्री, ऑल्फेक्शन से समझ में आ रहा है, स्मेल के लिए हो गया है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए ये फंक्शन है इसका। सेंसरी होती है, ओरिजिन ऑल्फैक्टरी लोब से है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके नसल एपिथेलियम जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है ना, वहां को डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑप्टिक पता ही चल रहा है, ऑप्टिक आई के लिए हो गई, ये भी सेंसरी है, ये भी सेंसरी, ये भी सेंसरी है। ऑप्टिक नर्व सेकेंड क्रेनियल नर्व है ये। याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, सेकेंड कौन सी है। वेगस बहुत पूछी जाती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है वेगस। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड भी पूछी जाती है, नो डाउट। ठीक है, उसके बाद आपका ये सेंसरी हो गई, और इसका विजुअल कॉर्टेक्स जो है आपके ब्रेन में, ऑप्टिक काइस्मा जहां बनता है, ठीक है, तो वहां पे विजुअल कॉर्टेक्स होता है। रेटिना ऑफ आईज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, आपको विजन कराती है, सेंसरी है। थर्ड आपका ऑक्यूलो मोटर हो गई, ये मोटर होती है, ये मोटर होती है। और आपको याद है फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन जिसे हमने क्रूरा सेरिब्रे कहा था, एक मैंने आपको जब स्टार्टिंग में डिवाइड कराया था ब्रेन के पार्ट्स, तो उसमें मैंने मिड ब्रेन में मैंने कहा था ऑप्टिक, ऑप्टिक लोब्स होते हैं 4, जिसे हम बोलते हैं क्या, बॉडी जेमिना, है ना। और एक मैंने बताया था क्रूरा, याद आया बेटा, सेरिब्रे, क्रूरा सेरिब्रे। तो क्रूरा सेरिब्रे फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन होता है, फ्लोर ऑफ व्हाट, मिड ब्रेन। ठीक है, 4 तो ऑप्टिक नर्व्स हो गए, ऑप्टिक लोब्स हो गए आई मीन टू से, और क्रूरा मतलब मिड ब्रेन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑप्टिक लोब्स 4 होते हैं, 2 बड़े 2 छोटे। ठीक है, और फ्रॉग में 2 ही होते हैं, वो बाई जेमिना होता है और क्वाडी जेमिना होते हैं। ठीक है, और क्रूरा सेरिब्रे फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन है। ठीक है बच्चे, और ये जो है आपके जो आई मसल्स होती हैं, आपकी 4 आई मसल्स को ये सप्लाई करता है, आइरिस को करता है, सीलियरी बॉडी, जब आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। यानी आपकी ये जो ऑक्यूलो मोटर नर्व है, ये नाम से पता लग रहा है मोटर है, मोटर न्यूरॉन होता है इसमें। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहाँ है, क्रूरा सेरिब्रे, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है इम्पल्स को, मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके जाती है इम्पल्स को, आपकी आई मसल्स को। ठीक है, कई किस्म की आई मसल्स होती हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक, मेडियल, मीडियल कह लीजिए रेक्टस। फिर आइरिस की मसल्स हैं, सीलियरी बॉडी है, वहां पे ये इम्पल्स पहुंचाती है मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए। मूवमेंट ऑफ आई बॉल समझ आया बेटा, ऑक्यूलो मोटर मूवमेंट ऑफ आई बॉल Yes, ma'am. कराएगी। आई बॉल का मूवमेंट आपके मसल से होगा, आई मसल से, जो 4 आई मसल्स होती है। इसके अलावा आइरिस से होगा, सिलेरी बॉडी से होगा, तो ये काम है मोटर। और याद रखिएगा, 2 ऊपर की सेंसरी हो गई, तीसरी मोटर है, चौथी आपका है आपकी जो चौथी है वो है ट्रोकोलियर नर्व, फोर्थ है, ये मोटर है, ये भी मोटर है। इसका ओरिजिन फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन होता है, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, और ये आपकी आई मसल्स को करती है, लेकिन सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल को, याद रखिएगा, सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल को, कि 6 होती है आई मसल्स में, चार चार को तो ये ऊपर वाली कर रही है, थर्ड जो क्रेनियल नर्व है, और सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल को करती है ये वाली फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और क्या काम है इसका, इसका भी काम वही है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। तो दोनों इम्पल्सेस देंगी तभी प्रॉपर आई बॉल का मूवमेंट होगा, नहीं तो इधर उधर घूमेंगे। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आपके आता है ट्राइजेमिनल नर्व्स हो गई। फिफ्थ आपकी क्या है, ट्राइजेमिनल फिफ्थ नर्व होती है, फिफ्थ। और ये मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड है, ये मोटर नहीं है, ना ही सेंसरी है, ये मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स है। इसका ओरिजिन पॉन्स वरोलाए है, फिफ्थ वाली का जो ओरिजिन है वो पॉन्स वरोलाए है। सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आ रहा है, जहाँ ना आए बोल देना। Yes, ma'am. ठीक है, कैसे हैंग करके, ओके ठीक। सो ये फिफ्थ जो है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल का मतलब होता है 3 है इसमें। ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं इसकी। ठीक है,
और ये मिक्स्ड होती है, मिक्स्ड मतलब 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक है ऑप्थेल्मिक, ठीक है, एक है मैक्सिलरी, नाम से पता लग रहा है कहाँ-कहाँ सप्लाई करती होंगी, डिस्ट्रीब्यूट करती होंगी, और एक है मैंडिबुलर। समझ आ गया ना? नाम से ही समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am. मैंडिबुलर, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये ऑप्थेलिक तो सेंसरी है, मैक्सिलरी भी सेंसरी है, लेकिन मैंडिबुलर मिक्स्ड है। तो ऑल टुगेदर ट्राइजेमिनल को हम मिक्स्ड कह देते हैं, ठीक है। गॉट इट? और इनका सबका ओरिजिन कहाँ है? पॉन्स वरुलाए है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? पॉन्स वरुलाए से, ठीक है। डन बेटा? ओके। Yes, ma'am. और ट्राइजेमिनल नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है? पॉन्स वरुलाई से ओरिजिनेट होगी और डिस्ट्रीब्यूट करेगी आई, आईलिड्स, अपर एंड लोअर जॉ। देखिए नाम से पता लग रहा है ना, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर और लिप, एक्सटर्नल ईयर, टंग, इनको ये ट्राइजेमिनल जो नर्व है वो जो है सप्लाई करती है, ठीक है। गॉट इट? आगे चलें, सिक्स्थ पे चलें। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। Yes, ma'am. सिक्स्थ जो क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्ड्यूसेंस। ये मोटर है, इट्स मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये मोटर होती है। इसका भी आपका जो ओरिजिन है वो पॉन्स वरुलाए है, पॉन्स वरुलाए है इसका भी ओरिजिन। और ये आपकी आई की जो एक्सटर्नल रेक्टस मसल होती है, हो गई ना 6, 4 हो गई थी ओक्यूलोमोटर के लिए, 1 हो गई थी ट्रोक्लियर वाली हो गई थी सुपीरियर के लिए, और लास्ट आपकी 6 हो गई एक्सटर्नल रेक्टस मसल ऑफ आई, ठीक है। ये भी आई बॉल के मूवमेंट के लिए है। ये किसके लिए है? 6 जो क्रेनियल नर्व है ये भी आई बॉल के मूवमेंट के लिए होती है। क्लियर बच्चे? समझ आ गया? आगे चले। Yes, ma'am. अभी मसल्स के नाम आपने याद नहीं किए हैं क्योंकि अभी आई का स्ट्रक्चर कराया नहीं है। जब आई का स्ट्रक्चर कराएंगे तब आप देखेंगे कि आई मसल्स होती है सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर ऑब्लिक, मीडियल रेक्टस होती है। इसी तरह से एक्सटर्नल रेक्टस होती है, ठीक है। इसके अलावा सुपीरियर ऑब्लिक आई मसल होती है, तो वो बताएंगे, अभी 6 होती है तो बताएंगे, अभी हमें पढ़ा नहीं है, तो इसलिए बस ये समझ लीजिए आई बॉल के मूवमेंट के लिए होती है और क्या इसका ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है 7th, नाम से पता लग रहा है फेशियल नर्व, ठीक है। इसकी भी 3 ब्रांचेस होती हैं, इसकी भी 3 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक होती है पैलेटीन, पैलेटाइन समझ आता है ना, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेटीन, रूफ ऑफ द बकल कैविटी में क्या है? क्या है? पीछे सॉफ्ट है, आगे टंग को टच करिए रूफ पर, आपके बकल कैविटी में, आगे हार्ड पैलेटीन मिलेगा और पीछे सॉफ्ट मिलेगा। गॉट इट? तो पैलेटीन हो गया, ठीक है। फिर आपका कॉडा, कॉडा, टिम्पैनी, ये कान में आ गया, टिम्पैनी। फिर हायो मैंडिबुलर, हायो, हायोड, याद आया? हायोड बोन सिंगल अनपेयर्ड बोन होती है, सिंगल अनपेयर्ड बोन होती है ना हायोड बोन, ये तो पढ़ा है आपने। Yes, ma'am. हायोड बोन तो हायो मैंडिबुलर, ठीक है, उसी से दोनों को जोड़ के बना दिया मैंडिबुलर। ये 3 ब्रांचेस हैं इसकी, फेशियल नर्व की, ठीक है। और इसके ओरिजिन कहाँ है? पॉन्स वरुलाए है इसमें, देखिए पॉन्स के पास बहुत, पॉन्स वरुलाए, ओके, गॉट इट। और क्या है इसका रोल? वही आपका पैलेट है, टंग है, सलाइवा है, ग्लैंड्स है, टेस्ट बर्ड्स है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओरिजिन पॉन्स वरुलाए, डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्ट्स में होता है। टेस्ट के लिए है, फंक्शन क्या है? टेस्ट कराती है, फेशियल मूवमेंट के लिए है, इन सब के लिए होती है ये, ठीक है। क्लियर? डन बच्चे? Yes, ma'am. अच्छा, जो 8th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, इसको वेस्टिबुलर कोक्लिया आप जानते हैं, कान इंटरनल ईयर होता है, लेकिन ये आपको ऑडिटरी भी बोलते हैं। 8th क्रेनियल नर्व को ऑडिटरी नर्व भी बोल देते हैं, ऑडिटरी क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्योंकि सुनने के लिए होती है ये, ठीक है, ऑडिटर, ठीक है। ये कान के पार्ट्स हैं, वेस्टिबुलर बैलेंसिंग के लिए होता है, कोक्लियर आपके हियरिंग के लिए होता है, उसी से रिलेटेड बता दिया। वेस्टिबुलर कान पढ़ेंगे तब ये नाम पढ़ेंगे आप, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व 8th क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है ये, और ये सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी है, ठीक है। फेशियल जो थी ये मिक्स थी, ये मिक्स, ठीक है। और 6th वाली ये जो थी ये मोटर थी। ट्राइजेमिनल हमारी क्या थी? ट्राइजेमिनल मिक्स थी,
ऊपर के बता दिए थे मैंने। ऑडिटरी हो गया, 8th बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है ऑडिटरी, 8th क्रेनियल नर्व पूछा गया था ये, ठीक है। 8th क्रेनियल नर्व जो है ऑडिटरी है, ठीक है। और इसका ओरिजिन मेड्यूला में है, मेड्यूला में इसका ओरिजिन है, मेड्यूला। क्लियर? आपके कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है? इंटरनल ईयर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि ये इंटरनल ईयर के ही पार्ट हैं। वेस्टिबुलर रीजन और कॉक्लियर रीजन इंटरनल ईयर के ही पार्ट होते हैं। इंटरनल ईयर को ये जो सप्लाई करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हियरिंग के लिए, सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए, दोनों के लिए रिस्पॉन्स, क्योंकि आपको पता है वेस्टिबुलर रीजन आपको बैलेंसिंग कराता है और कोक्लियर रीजन आपके हियरिंग के लिए है। इम्पल्स जनरेट होती है फॉर हियरिंग, ठीक है। आ गया समझ में बेटा? आ गया? Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद आपका आता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती है, ये मिक्स्ड होती है, ठीक है, ये मिक्स्ड होती है। ऑडिटरी तो पता है सुनने के लिए, तो सेंसरी हो गई, ये सेंसरी होती है, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल जो है ये मिक्स्ड नर्व होती है, ठीक है। और ये आपके कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, मेडुला से ये आपके निकल के आएगी, मेडुला इसका ओरिजिन पॉइंट है। और टंग, फेरिंग्स, सलाइवरी ग्लैंड, टंग, फेरिंग्स, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप कई बार सुन सकते हो इसे। टंग, फेरिंग्स एंड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसे ये क्या करती है बेटा? क्या करती है? ब्रांच जाती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जैसे कि नाम से पता लग रहा है, आपके फेरिंग्स का मूवमेंट टेस्ट के लिए है, सलाइवा सिक्रीशन के लिए ये नर्व रिस्पॉन्सिबल है। फिर वेगस, ये भी बहुत पूछा जाता है। वेगस 10th क्रेनियल नर्व है, इसकी 4 ब्रांचेस होती है। वेगस की 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। लैरेंजियल, एंटीरियर लैरेंजियल हो गई, रिकरेंट लैरेंजियल हो गई, कार्डियक डिप्रेसर हो गया, और आपका नीमोगैस्ट्रिक हो गया। कभी भी नाम नहीं पूछे गए, कभी भी नहीं पूछे गए। बस ये याद रखिएगा, सारी मोटर है। कैसी है बेटा? ये मिक्स्ड होती हैं। क्या होती है? मिक्स्ड होती हैं, जिसमें कुछ आपकी मोटर है, कुछ मिक्स्ड है। 4th वाली मिक्स्ड है, ठीक है। 4th वाली क्या है? मिक्स्ड है, और बाकी मोटर है, तो इसलिए फाइनली हम मिक्स्ड बोल देते हैं। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. और ये जो वेगस नर्व है, ये आपकी वॉइस बॉक्स, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, इनके लिए है। जितनी भी लैरिंग्स की मसल्स हैं उनके लिए है, ठीक है। क्लियर? इवन इलियम के लिए भी ये सप्लाई करती है वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या रोल है? स्पीच, स्वेलोइंग के लिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए, वेंटिलेशन, लंग्स को जा रही है तो वेंटिलेशन भी कराएंगे, हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट में भी जा रही है, हार्ट रेट कंट्रोलिंग है, ठीक है। 10th क्रेनियल नर्व, गॉट इट? और है कैसे? Yes, ma'am. मिक्स्ड है, Mixed. क्योंकि लास्ट वाली मिक्स्ड है, बाकी सब मोटर है, ठीक है। उसके बाद 11th आपकी एसेसरी नर्व हो गई, 11th वाली, इसको स्पाइनल एसेसरी भी बोल देते हैं। ये मोटर होती है, इट्स मोटर नर्व होती है। इसका ओरिजिन भी मेडुला है, मेडुला, इसका ओरिजिन भी मेडुला होता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है? फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, नेक में, शोल्डर में, ठीक है। आप नेक का मूवमेंट कर सकते हो, शोल्डर का मूवमेंट कर सकते हो, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इनका मूवमेंट के लिए ये आपकी 11th क्रेनियल नर्व है। और लास्ट आपका हाइपोग्लोसल नर्व होती है, ये आपके, इसका भी ओरिजिन मेडुला ही है, ठीक है। और ये नेक एंड टंग को डिस्ट्रीब्यूट होती है, ओरिजिनेट होती है मेडुला से और डिस्ट्रीब्यूट होती है नेक एंड टंग से। और टंग के मूवमेंट को ये हेल्प करती है, हाइपोग्लोसल, ठीक है। समझ आया बेटा? ये रटने वाली चीज है, रटना पड़ेगा, ये रटने की चीज है, ठीक है। निमोनिक्स में आपको बता दूंगी, तो मैं एंड अप करती हूँ इसको। ओके, गॉट इट? ना समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, अब मैं थोड़ा सा 12th का पार्ट पढ़ा रही हूँ। ओके, मैं 12th के एनसीईआरटी निकाल रही हूँ। कल हमने, एक मिनट रुकिएगा, Ma'am, so shall I leave? या बेटा, इफ यू Okay, thank you, वांट, ma'am. हाँ ओके, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी अगली मैं। ओके,
देखिए कल हमने कहा था कि आपके ये वाले पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे। व्हीकुलर आपका व्हीकुलर पोल्यूशन में आप देख रहे थे कुछ इश्यूज थे दिल्ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा था कि भाई पोल्यूशन का क्या करेंगे, ठीक है? इतना इतना ज़्यादा आप 4th रैंक पर हो अमंग 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़। तो क्या स्टेप्स लिए गए? बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। पहला यूज़ ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल, जितने भी ओल्ड व्हीकल्स थे पेट्रोल डीजल वाले उनको सबको बाहर निकाल दिया गया, आउट कर दिया गया दिल्ली से। अनलेडेड पेट्रोल यूज किया गया, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल ये किया गया, कैटेलिटिक कन्वर्टर्स व्हीकल में यूज किए गए और कई स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन जो नॉर्म्स होते हैं वो जैसे यूरो 4 हो गया या यूरो 3 हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन लेवल के नॉर्म्स होते हैं, उनको जो व्हीकल में यूज किए जाते हैं उन्हें फॉलो किया गया, उनको अप्लाई किया गया। ठीक है, क्लियर बच्चे? समझ आ गया? आगे चलें, रटने वाली चीज है। ओके, अब आपसे पूछा जाता है कि वाई सीएनजी बेटर देन दैट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल? वाई सीएनजी, क्यों यूज करनी चाहिए सीएनजी? तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और इवन यहाँ से भी बेटा नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, आप पुराने 10 ईयर्स देखिए उसमें आया हुआ है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? सीएनजी जो है अच्छे से पूरी बर्न हो जाती है, कोई अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ना के बराबर रह जाता है, चीपर है पेट्रोल एंड डीजल से, साइफन्ड ऑफ, यानी जो चोर हैं, थीव्स हैं, वो पाइप ऐसे पाइप डाला और पेट्रोल की डिक्की में आपके सक कर लिया पेट्रोल, अपनी बॉटल में भर लिया। वो साइफन्ड ऑफ नहीं हो सकता, पाइप के थ्रू सक ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि सीएनजी एक गैस है, ठीक है? और मिलावट नहीं की जा सकती क्योंकि पेट्रोल और डीजल में आप क्या कर देते हो? एडल्ट्रेंट डाल देते हो, मिलावट कर देते हो। ठीक है बच्चे? तो ये सीएनजी के पॉजिटिव पॉइंट्स थे। क्लियर? क्लियर? इसमें कोई पॉइंट नहीं आता हो? समझ आ गए सारे पॉइंट्स? मैम थर्ड वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दो आप। कांट बी साइफन्ड ऑफ। कांट बी साइफन्ड ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी पेट्रोल या डीजल की है और आपने कहीं ऐसी एरिया में पार्क कर दी जो पार्क एरिया नहीं है, जहाँ पार्किंग का स्पेस नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? जो थीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, पाइप डालते हैं, आपके पेट्रोल की जो डिक्की होती है उसमें पाइप डाला और अपना कंटेनर भर लिया और आपकी गाड़ी को बिना पेट्रोल के खाली छोड़ गए। ठीक है, क्योंकि आपका पेट्रोल उन्होंने सक कर लिया बाय द हेल्प ऑफ साइफन, बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ पाइप, यू कैन से। समझ आया? तो ये काम सीएनजी के साथ नहीं हो सकता। अब आ गया समझ में? आ गया समझ में? यस मैम। है ना? पेट्रोल डीजल को तो आराम से चोरी कर लेते हैं, ठीक है? और लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि कोई एश्योरेंस हम नहीं दे सकते कि अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके, क्योंकि गैस की पाइपलाइन है, उसका अनइंटरप्टेड सप्लाई, ये थोड़ा-सा डिफिकल्टी हो गया। एश्योरेंस नहीं दे सकते कि इंटरप्शन ना हो बीच में, रुकावट ना आए बीच में, ठीक है? दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, इसकी पाइपलाइन हर जगह नहीं बिछाई जा सकती है, ठीक है? सीएनजी करने के लिए, टू डिलीवर द सीएनजी बहुत मुश्किल होती है इसकी पाइपलाइन को हर जगह बिछाना, हर जगह ले डाउन करना, ठीक है? तो ये कुछ इसके नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स कम है, पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। समझ आ गया? गॉट इट? गॉट इट? कुछ पॉइंट इसमें जो ना आया हो? कोई पॉइंट जो ना यस समझ मैम। आ गया? ओके। नो मैम। अच्छा, फिर ये कुछ आपकी देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रटने वाली चीज है ये, कि जो न्यू ऑटो फ्यूल जो पॉलिसी है, ठीक है? उस कैसे उसने जो है आपके व्हीकल के जो पोल्यूशन है उसको कट डाउन किया, उसको कम किया, ठीक है? तो इससे एम क्या था इसका? धीरे धीरे आप रिड्यूस करेंगे सल्फर और एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक और दूसरे कंपाउंड जो बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल से आते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है? जब हम बर्न करते हैं पेट्रोल या डीजल तो काफी सारा सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, उसको धीरे धीरे कम करना। कैसे कम करेंगे? कई तरह के नॉर्म्स हैं, जैसे यूरो 2 नॉर्म्स दिया हुआ है। यूरो 2 नॉर्म्स में आप देखेंगे सल्फर जो है 350 पार्ट्स पर मिलियन तक आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? डीजल में और आपके पेट्रोल में 150 पार्ट्स पर मिलियन, ये यूरो 2 नॉर्म्स के पॉइंट्स हैं बेटा। यूरो 3 के अलग हो जाएंगे, यूरो 4 के अलग हो जाएंगे और कम होते चले जाएंगे, ठीक है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो आप 42% कम कर सकते हो और अपने जो इंजन है व्हीकल के जो इंजन उसे अपग्रेड कर सकते हो जिससे ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा जो है एफिशिएंटली वो बर्न हो
अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ना रहे, ठीक है। तो उस वजह से ये कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो फॉलो करने होते हैं। यूरो 2 नॉर्म्स को भारत स्टेज 2 भी कह देते हैं, ठीक है, भारत स्टेज या भारत स्टेज 2 भी बोल देते हैं। लेकिन आजकल यूरो 2 नॉर्म्स नहीं है, अब तो और भी स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा रेज कर दिया है इन्होंने। कैसे? 4 व्हीलर्स के लिए आपका भारत स्टेज 4 हो गया है, 3 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 4 है, हर जगह देखिए 4 ही हो गया है। 2 व्हीलर्स के लिए भी भारत स्टेज 4 हो गया है, ठीक है। कब से? थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 से 4 व्हीलर्स के लिए हो गया भारत स्टेज 4। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी जो होती है ना, उसमें जहाँ पे पेट्रोल के लिए ओपनिंग होती है वहाँ लिखा होता है कई बार, या आपके आपके जो बुकलेट होती है उस पे लिखा होता है कि ये जो गाड़ी है ये भारत स्टेज 4 नॉर्म्स को फॉलो करती है। देखा है कभी? नहीं, नहीं नो देखा। मैम। वो कोई बात नहीं, लिखा होता है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो 4 देख लेना, या बुकलेट में लिखा होगा जो बुकलेट आती है। तो 4 व्हीलर के लिए हो गया, 3 व्हीलर के लिए हो गया, सबके लिए भारत स्टेज 4 ही चल रहा है अप्रैल 2017 से थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। गॉट इट? Yes, क्लियर? ma'am. ये करना पड़ेगा आपको याद, कहाँ पे कौन से हैं। इससे क्या हुआ? दिल्ली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो काफी कम कर लिया 1997 से। देखिए ये दिखाया हुआ कितना परसेंटेज था, ये क्लाउड दिखाया ना, ये क्लाउड दिखाया कि कितना परसेंटेज था कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर था, लेकिन अब वो कम हो गया है, ठीक है। कहने को कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, लेकिन ग्रीन हाउस गैस का तो पार्ट है ना, मेजर मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैस का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखिए कितना कम हो गया है ना 2005 तक। क्लियर? ये Yes, क्लाउड ma'am. क्लाउड से बताया गया है, ये क्लाउड से बताया गया, परसेंटेज आप देख सकते हो 50% से भी कम हो गया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से पोल्यूशन कम किया दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये केस स्टडी है एक तरह से, दिस इज द केस स्टडी। फिर ये आपका नॉइज पोल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन में ही जो है अमेंडमेंट करके जो एक्ट था उसमें चेंजेस करके नॉइज पोल्यूशन को पुट किया गया, ठीक है। क्या है नॉइज पोल्यूशन? होता क्या है? अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड को हम नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। इसकी यूनिट को हम डेसिबल से डिनोट करते हैं, और वो एपरेटस जो कि इसको मेजर करता है साउंड लेवल को, उसको फोनोमीटर कहते हैं। साउंड लेवल जो है अगर 80 डेसिबल से ज्यादा उसे हम नॉइज कह देते हैं, ठीक है। अब 1981 में ये एक्ट आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट था इंडिया में। इसमें थोड़े चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए 1987 में। इसमें हमने नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन में इंक्लूड कर लिया, इवन ये भी आया हुआ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि एयर जो एक्ट था 1981 में, उसमें कौन सा जो है पोल्यूटेंट ऐड किया गया। तो उसमें ऑप्शन थे नॉइस, और भी ऑप्शन थे, तो आप क्या बताएंगे? नॉइस जो था वो एयर पोल्यूटेंट, एयर जो एक्ट था उसमें नॉइस पोल्यूटेंट को रखा गया, ठीक है। समझ आ गया? ओके। अब ये बता रखा है लेस देन 25 डेसिबल है तो हम कहेंगे साइलेंस है, 25 to 30 है तो ऑर्डिनरी साउंड है। मोटरसाइकिल की 100 डेसिबल हो जाती है, सायरन की 150 डेसिबल हो जाती है, और सुपरसोनिक जेट्स की काफी हो जाती है 170 डेसिबल। और 45 डेसिबल रिकमेंडेड, ये आया हुआ है बेटा नीट में, बहुत पहले आया था। 45 डेसिबल जो है रिकमेंड किया है WHO ने, जो कि बेयरेबल साउंड है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में होनी चाहिए। 45 डेसिबल रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। समझ आया? और साइलेंट साइलेंट जो जोन होते हैं, ये तो हो गया रेजिडेंशियल एरिया का। जो साइलेंट जोन होते हैं उसमें आपके होना चाहिए, दिन में तो होना चाहिए 50 डेसिबल, ठीक है, और रात को होना चाहिए 40 डेसिबल। और साइलेंट जोन क्या होते हैं? हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये साइलेंट जोन होते हैं। समझ आ रहा है? ये पूछे जाती है चीजें, ये रटने वाली चीजें, ये लिखनी पूछी जाती है, ठीक है। साइलेंट जोन जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, और आपका स्कूल हो गई, साइलेंट जोन में आते हैं। साइलेंट मतलब हॉर्न फ्री जोन होते हैं, ये हॉर्न फ्री, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते आपके हॉस्पिटल रीजन में, ठीक है। तो वहां पे दिन में तो आपका 50 डेसिबल हो गया, रात को 40 डेसिबल हो गया। डन? गॉट इट? Yes, ma'am. ओके।
अब इसके बाद आपका जो है इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं नॉइस के? साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो सकता है। ठीक है, आस-पड़ोस में कहीं पे अगर बहुत हाई वॉल्यूम में, इतना हाई वॉल्यूम कि आपके घर की खिड़कियाँ भी हिलने लग जाएँ, ठीक है? तो आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ना, ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। फिर हेडेक हो सकता है, स्लीपलेसनेस ऑब्वियसली नहीं होगी, स्ट्रेस हो सकता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर लगातार यही साउंड हाई लेवल की आप सुन रहे हो, जिसे हमने नॉइज़ कहा था अभी, नॉइज़ यानी ग्रेटर देन 80 डेसिबल लगातार आप सुन रहे हो, तो हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है? लॉस ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लॉस ऑफ हियरिंग हो सकती है, ठीक है बच्चे? डन? Yes, ma'am. अच्छा, इसके अलावा अ एक जेट एरोप्लेन का भी बताया गया होगा आपको, है ना? आपके एनसीईआरटी में है, जो जेट एरोप्लेन है, ठीक है? उसकी कितनी होती है? अ, ग्रेटर देन 150 डेसिबल, ग्रेटर देन हाई लेवल ऑफ साउंड होती है, मोर देन 150 डेसिबल जब टेक ऑफ करता है ना कोई जेट प्लेन या रॉकेट, तो ईयर ड्रम भी डैमेज हो सकते हैं अगर वहाँ पे आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, ठीक है? गॉट इट बच्चे? जब टेकिंग ऑफ होता है जेट प्लेन का तो कितना होता है? कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ग्रेटर देन 150 डेसिबल। ये जब जेट एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, जेट प्लेन या रॉकेट, तो इतना साउंड होती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, 150 डेसिबल से ज़्यादा और आपकी परमानेंट हियरिंग लॉस मतलब ईयर ड्रम डैमेज हो सकते हैं, परमानेंट जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। क्लियर? इतना समझ आ Yes, गया? ma'am. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेटास याद कर लेना। अच्छा क्या कैसे करेंगे कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन को? साउंड प्रूफ इंसुलेटिंग जैकेट्स आती हैं, फिल्टर्स फॉर मशीन्स आते हैं आजकल, ठीक है? ईयर मफ़्स आते हैं, साउंड एब्ज़ॉर्बेंट मटीरियल भी आजकल आ रहे हैं, सिलिकॉन वगैरह के बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। और जो है या हैवी ट्रैफिक्स में जो लोग आते-जाते हैं उनके लिए। साइलेंट ज़ोन अभी मैंने बताया हॉस्पिटल और स्कूल के आस-पास जो ज़ोन होता है साइलेंट ज़ोन आपके हॉस्पिटल और स्कूल के 100 मीटर तक साइलेंट ज़ोन होना चाहिए। वहाँ पे कितनी होनी चाहिए? कितनी डेसिबल होनी चाहिए? दिन में कितनी होनी चाहिए? 50 डेसिबल अभी आपने 50. पढ़ा और रात में कितनी होनी चाहिए? 40 डेसिबल, ठीक है? इतनी होनी चाहिए साइलेंट ज़ोन में। और अवेयरनेस कर सकते हैं आप, इलिफेंट्स बता सकते हैं पब्लिक को और एक परमिसिबल लेवल आप क्रैकर्स का बता सकते हैं कि कितने जो क्रैकर्स आप खरीद के लाते हो दिवाली पे उसका कितना परमिसिबल लेवल है, आप उसको जो है साउंड का जो आप जो है उन्हें क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा लाउड स्पीकर है, उसकी टाइमिंग्स आपको गवर्नमेंट ने अलॉट की हुई है 10 बजे के बाद आप उसको नहीं क्या कर सकते लाउड स्पीकर नहीं चला सकते, डैक्स नहीं चला सकते, हाई लेवल का साउंड जिसे नॉइज़ कह रहे हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सब है, ये कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है? गॉट इट? कुछ फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते। क्लियर? Yes, ओके? ma'am. तो ये है आपके नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है? इतना करते हैं, ओके? Okay. ना फिर वाटर पॉल्यूशन कल करेंगे।